आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 20वें श्लोक की व्याख्या पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्याख्या। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। यह शरीर इन 6 विकारों से रहित है। यह बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीर कभी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। यह शरीर कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है और मृत्यु का प्रयोग भी वही होता है। जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है, पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा, उसी को दोबारा अज कहा है, और जिसको पहले न मृत्यु कहा, उसी को दोबारा न हन्ते हन्य माने शरीर कहा है। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य यह है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अज इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अज अर्थ जन्म रहित कहा गया है। नित्य, यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्ष नहीं होता। अपक्ष तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आदि उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्ष होता है, पर शरीर का अपक्ष नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आ सकती। शाश्वत, यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराण, यह अविनाशी तत्व है। पुराण अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जा सकता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है। इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीर पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीर में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीर का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीर का मरना नहीं होता।
अर्थात इसका भाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। परिशिष्ट भाव। हमारा और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, पर शरीर के साथ चिपके हुए नहीं है, शरीर से मिले हुए नहीं है। शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है, इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ। हम ज्यों के त्यों ही रहे। भूतग्राम सैस एवं भूतवा भूतवा पल्यते। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों रहेंगे। जैसे हाथ पर नासिका आदि शरीर के अंग हैं, वैसे शरीर का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं हैं, ऐसे ही शरीर बहने वाला और विकारी होने से शरीर का अंग नहीं है। संबंध। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीर न तो मरता है और न मारता है और न ही मरता है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे श्लोक में कहते हैं।